कि मुस्लिम लीग नून अपनी पगड़ियां और धोतियां बचाए। अगर मैंने 45 और 47 फार्मों का जिक्र करते हुए पंजाब के और लाहौर के इंतखाबात का जिक्र कर दिया तो मुस्लिम लीग नून का कुछ नहीं। ये बहुत बड़ा अल्टीमेटम है। कौन दे रहे हैं? निगरान। कि इन निगरानों को दोबारा इस हुकूमत में रोल किसने दिया और कहां से आया, और वो बांगे दोहल जो कुछ कर रहे हैं वो कौन सी पावर है कि मौजूदा मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की इत्तेहादी हुकूमत जो है 6 माह से ज्यादा मुद्दत तो नजर आ नहीं रही। 6 माह के अंदर उन्हें रसवाई के बगैर कुछ नहीं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं अमानुल्लाह खान, आपके प्रोग्राम जदोजहद के साथ। आप खैरियत से होंगे। देखिए, पाकिस्तान में मसाइल तो बढ़ते ही जा रहे हैं, कहीं सुकून जो है वो नजर आ ही नहीं रहा। असद कैसर साहब ने कौमी असम्बली के ऐवान में जब स्पीकर कौमी असम्बली को ये चैलेंज किया कि आप बताएं कि लाहौर के इंतखाबात जो हुए हैं उनकी क्या सूरत हाल है, आप मुतमिन हैं? तो उन्होंने हाथ रख के कहा मैं मुतमिन। जबकि स्पीकर साहब के चेहरे पर जो हालात वाकयात नजर आ रहे थे वो सब ने देखे। देखिए, इस वक्त जो हालात बनते जा रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून की इत्तेहादी जो हुकूमत है वो आने वाले दिनों के साथ साथ कमजोर होती जा रही है, उसके मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। और दूसरी जानब से जो अपोजिशन है वो कौमी असम्बली में बहुत मजबूत है, वो सूबों में भी मजबूत है, हर अंदाज में मजबूत है, और वो अपने तमाम मामला ओपन कर रही है। जैसे कि कौमी असम्बली में असद कैसर के इस तकरीर के बाद ख्वाजा आसफ साहब ने भी कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें उन्होंने कुछ बातें कही। लेकिन देखें कि इतनी हिम्मत बढ़ चुकी है सियासतदानों में कि वो एक लम्हे का इंतजार किए बगैर जवाब देते हैं और एलानिया जवाब देते हैं। ख्वाजा आसफ की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब जो है वो अनवारुल हक काकड़ साहब ने दिया है। उन्होंने तो वार्निंग दी है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून अपनी पगड़ियां और धोतियां बचाए। अगर मैंने 45 और 47 फार्मों का जिक्र करते हुए पंजाब के और लाहौर के इंतखाबात का जिक्र कर दिया तो मुस्लिम लीग नून का कुछ नहीं बचा। देखिए, ये बहुत बड़ा अल्टीमेटम है। कौन दे रहे हैं? निगरान साहब का निगरान दे रहे हैं। और ये बात अब तक किसी को समझ में नहीं आई कि ये निगरान जो भी आए थे उन्हें चाहिए था कि वो अपना वो मामला जो उनके जुम्मे थे इंतखाबात के, उन्होंने 90 दिन गुजारे या 120 दिन गुजारे, उसके बाद उन लोगों को चाहिए था कि वो अपने अपने खैमों में वापस चले जाएं। उनका आने वाली हुकूमत में कोई रोल नहीं होना चाहिए था। और जबकि न तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और न ही मुस्लिम लीग इन निगरानों को कोई रोल देना चाह रही थी, लेकिन हकीकत अभी तक वाज़ेह हो नहीं सकी कि इन निगरानों को दोबारा इस हुकूमत में रोल किसने दिया और कहां से आया, और वो बांगे दोहल जो कुछ कर रहे हैं वो कौन सी पावर है जिसकी वजह से वफाकी हुकूमत भी कमजोर होती जा रही है और सूबे की हुकूमतें भी कमजोर हो रही है। जैसे देखें, फैसल वाडा जो है उनका सिंध असेंबली में कोई वोट नहीं, कोई ही वोट नहीं उनके पास, और उसके बावजूद वो बांगे दोहल सिंध असेंबली से सेनेट के मेंबर बने हैं। आखिर कोई ताकत तो पावर तो होगी ना। और वो जो कुछ कहते हैं, जो जुबान इस्तेमाल करते हैं, लाजमी है कि कहीं से कोई शीर बात तो होगी ना। इसी तरह अगर मैं जिक्र करूं अनवारुल हक काकड़ साहब का, तो जिन्होंने उन्हें वजीर आजम बनाया था और उनके दौर में देखिए गंदम का बहुत बड़ा स्कैंडल हुआ है जो करन से मंगवाई गई। इसके अलावा आने वाले दिनों में पता नहीं क्या कुछ निकलेगा।
لیکن اس کی ذمہ داری نگران قبول کرنے کو تیار نہیں ہے. وہ ساری ذمہ داری جو ہے خریداری کی یا ایل سی کھولنے کی وہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ڈالی جا رہی ہے. لیکن اس کے پیچھے نگرانوں کا کوئی ہاتھ تو ہوگا جو اب تک سامنے نہیں آ رہا. اسی طرح کچھ اور لوگ جو ہیں جن کے اپنے حلقے نہیں ہیں, اسمبلیوں میں اپنی اکثریت نہیں ہے, اس کے باوجود وہ سینٹ کے ممبر بن گئے. وہ کوئی طاقت اور قوت تو کوئی استعمال ہو رہی ہے نا. لیکن میرا کہنے کا مقصد ہے کہ یہ جو جمہوری حکومتیں بنی ہیں صوبوں اور وفاق میں, جو حالات اور واقعات سامنے آ رہے ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ حکومتیں بہت کمزور ہیں, ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں. جیسے میں نے پچھلے پروگرام میں کہا تھا کہ آپ کا وزیر خزانہ جو ہے اس کے بارے میں کسی کو کوئی علم نہیں. پھر وفاقی حکومت کمزور تو ہے نا جب علم نہیں ہے. دیکھیں صورتحال یہ ہے کہ اگر نقوی صاحب کو پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنایا گیا, نگران وزیر اعلیٰ, تو ان کی کچھ ذمہ داری تو ہوگی کہ جو کچھ پنجاب کے 6-8 ماہ کے معاملات تھے وہ ان کے زیر سایہ ہوتے رہے, وہ بھی انہیں قبول کرنے ہوں گے. دوسری دفعہ یہ ہوا کہ انہیں ڈائریکٹ پنجاب سے سینٹ کا ممبر بنا دیا گیا, اور ادھر وہ وزیر اعلیٰ تھے, ادھر وہ سینٹ کے ممبر ہیں. آخر کون سی طاقت ہے, کون سی قوت ہے کہ جو ایک جگہ سے ہٹا کے دوسری جگہ, اہم جگہ پہ انہیں بٹھا دیتی ہے؟ وہ اس وقت پاکستان کے وزیر داخلہ ہیں, اور یہ عہدہ بہت مضبوط عہدہ ہے. لیکن جب تک کوئی اشیر بات نہ ہو, سر پہ ہاتھ نہ ہو, ایسے کام نہیں. آتش نیوز پاکستان کے سب سے بڑے نیوز نیٹ ورک کا حصہ بننے کا سنہری موقع. ملک بھر سے درج ذیل آسامیوں کی ضرورت ہے. بیورو چیف, ڈیپٹی بیورو چیف, ویڈیو ایڈیٹر, سٹی رپورٹر, تحصیل رپورٹر, ڈسٹرکٹ رپورٹر, کرائم رپورٹر, پریس رپورٹر, نمائندہ, نامہ نگار. چیف ایگزیکٹو سید جمشید بخاری. مزید معلومات کے لیے ان نمبرز پر رابطہ کریں. 030094444726